अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। ये फ़नी है, आपको इन ट्विस्ट को देखने के लिए सिनेमा में नहीं जाना पड़ेगा। ज़िंदगी एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर है। तो आज मैं आपको असल ज़िंदगी में होने वाली दुनिया की सबसे अजीब कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि इनमें से एक वैसी नहीं जैसी वो लगती है। नंबर 1, जैक द बबून। 19वीं सदी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल थी। जेम्स वाइट भी उनमें से एक था। वो केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे सर्विस में काम करता था और वो अक्सर दी जंपर कहलाता था, क्योंकि वो अक्सर रेलगाड़ियों के दरमियान जंप लगाया करता था। लेकिन एक दिन इस आदत ने उसे नुकसान पहुंचाया। वो गिर गया और अपनी दोनों टांगें गंवा दीं। इस खौफनाक वाक़े के बाद उसने फ़ैसला किया कि उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और उसने एक बबून लिया, जिसका बाद में उसने नाम जैक रखा, काम को करने के लिए। क्या आप सोचते हैं कि बबून ये नहीं कर सकता? खैर, मजाक आपके साथ हुआ है, क्योंकि जैक ने स्टेशन पर 9 साल तक काम किया और कभी भी कोई एक गलती ना की। यहाँ तक कि रेलवे ने उसे सरकारी तौर पर मुलाजिम रखा और बबून को एक दिन के 20 सेंट अदा किए। जैक की सर्विस 1809 में ख़त्म हुई। वो ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से मर गया। नंबर 2, द लॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस। क्या आप किसी ऐसे कॉन्सर्ट में गए हैं जो ऐसा लगता हो कि वो कई अरसे तक चला? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये किसकी परफॉर्मेंस थी। खैर, जर्मन म्यूजिशियंस और फिलोसोफर्स ने एक म्यूज़िकल पीस को कई अरसे तक चलाने का फ़ैसला किया। बिल्कुल, और इस काम के लिए जॉन केजिस ऑर्गन ASLSP को चुना। उन्होंने जितना हो सके इसे उतना स्लो चलाने के लिए कंपोज़र की हिदायत की पैरवी की और सोचा कि 639 साल काफ़ी होंगे। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए कि जर्मनी के सेंट बर्कार्डी चर्च में म्यूज़िकल पीस 2001 से चलाया जा रहा है और ये 2640 तक ख़त्म नहीं होगा। जिंदा रहने के लिए क्या वक्त है। नंबर 3, रेजिंग शिकागो। अरे, अगर आप शिकागो से हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तारीखी फ्लैशबैक है। 19वीं सदी में शिकागो लेक मिशिगन वाटर लेवल से कुछ ही फीट ऊपर था, जिससे हर तरह के मसले होते थे। पानी ठीक तरह से नहीं निकलता था तो गलियों में मुसलसल कीचड़ रहती थी। पानी को ज़ाया करने का सिस्टम बनाना बहुत महंगा था, तो हुक्काम ने दूसरा ऑप्शन चुना, जो पूरे शहर को कुछ फीट ऊपर उठाना था। और अगरचा ये नामुमकिन लगता है, लेकिन ये जुर्रतमंदाना मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हकीकी बनने लगा। शहर को उठाने में 2 दहाइयाँ लगीं और सबसे गैर मामूली बात यह है कि शिकागो की बिजी लाइफ कभी ना रुकी। लोग होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ग्रोसरी स्टोर्स में जा रहे थे। ये सब बिल्डिंग्स हर दिन इंच बाय इंच ऊपर उठाई जा रही थीं। माइंड ब्लोइंग। नंबर 4, द लकीएस्ट वुमेन। लोग कुछ संगीन ख़तरनाक हालात में से गुजरे हैं, लेकिन ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, जिसका एक पॉलिश जर्मन पैराग्लाइडर एवा विस्नियर्स्का ने 2007 में सामना किया। वैलेंटाइंस डे पर विस्नियर्स्का ने आने वाली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले की तैयारी के लिए थोड़ा सा उड़ने का फैसला किया, मौसम की इतनी अच्छी रिपोर्ट ना होने के बावजूद, और ये उसका बदतरीन फैसला निकला। आखिरकार विस्नियर्स्का ऊपर उठने वाले 2 तूफानों में फंस गई। उसने जितनी भी कोशिश की, इससे कोई फ़र्क ना पड़ा। वो 32,000 फीट की ऊंचाई पर थी। दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की कमी की वजह से विस्नियर्स्का बेहोश हो गई। थैंकफुली कुछ वक्त के बाद पैराग्लाइडर नीचे आने लगी, तो वो नीचे आई और कामयाबी से लैंड हो गई। उसकी कहानी ने हर किसी को इतना मुतासिर किया कि ABC 1 और फ्रांस 5 ने उसके बारे में मिरेकल इन द स्टॉर्म कहलाने वाली पूरी फिल्म बनाई। नंबर 5, हूवर द टॉकिंग सील। 1971 में किनारे पर एक सील का बच्चा मिला। पता ये चला कि इसकी मां मर गई है, तो जॉर्ज स्वॉलो नामी एक आदमी इसे घर ले गया और इसका नाम हूवर रखा। हूवर बहुत जल्द बड़ा हुआ और उसके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा, आराम आराम से उसके लहजे और कैटाफ्रेसिस को अपनाते हुए। अलबत्ता एक दिन हूवर इतना बड़ा हो गया और उसे इतनी खुराक की ज़रूरत थी कि स्वॉलो उसे ना रख पाया और इसे न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम को दे दिया। पहले तो हूवर खामोश था। उसने 5 साल तक कोई लफ्ज़ भी ना बोला, लेकिन जैसे जैसे वो नए लोगों और माहौल के साथ कंफर्टेबल होता गया, हूवर ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। उसके गोल्डन फ्रेसेस में हेलो देयर और कम ओवर हेयर शामिल हैं। बिल्कुल, बोलने वाला सील बहुत मशहूर हो गया और हत्ता कि गुड मॉर्निंग अमेरिका में भी नमूदार हुआ। नंबर 6, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस। 20वीं सदी में वापस ऑस्ट्रेलिया में वाकई कुछ अजीब हुआ।
एक जोड़ा जिसने जंगल में पिकनिक मनाने का फैसला किया, उसने पुलिस को बुला लिया ये कहते हुए कि उन्हें झाड़ियों में एक बॉडी मिली है। वो बहुत डरे हुए थे, तो वो उसके करीब ना गए और पुलिस का इंतज़ार किया। पुलिस और एम्बुलेंस जल्द आ गई। उन्होंने सुरमई जिल्द और ज़ख्मी बॉडी को जांचा और कहा कि ये शख्स अभी भी जिंदा है। करीबी अस्पताल के दौरे से एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। इस इंसान का तकरीबन 80% सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ था, तो डॉक्टर्स के पास बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं था कि हालात को कैसे बेहतर करें। जैसा कि हर कोई मिस्ट्री को हल करने के लिए बेचैनी से देख रहा था, तो बॉडी लॉक्ड और गार्डेड हॉस्पिटल वार्ड से गायब हो गई। कहने की ज़रूरत नहीं, कोई भी नहीं जानता कि उस दिन क्या हुआ। डरावना। नंबर 7, फ्रिस्की बैट। 1956 में एक बेखौफ अमरीकी पायलट थॉमस फिट्जपैट्रिक ने शर्त लगाई कि वो एक जहाज़ को न्यूयॉर्क की गलियों में उतार सकता है। उसने न्यू जर्सी के टेटरबरो स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स से एक सिंगल इंजन जहाज़ चोरी किया और शर्त को जीतते हुए इसे न्यूयॉर्क में ले गया। वो खुशकिस्मत निकला और सिर्फ $100 का जुर्माना भरा। जैसा कि जहाज़ के मालिक ने जुर्माना नहीं लगाया। अलबत्ता 2 साल बाद कहानी ने दोबारा खुद को रिपीट किया। फिट्जपैट्रिक एक बार में था और एक बारटेंडर को अपनी इस शर्त के बारे में बताया। बारटेंडर ने उस पर यकीन नहीं किया, तो थॉमस ने एक और जहाज़ चुरा लिया और इसे यशीवा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने लैंड किया। इस बार उसे उसकी सज़ा मिली। फिट्जपैट्रिक को 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई। नंबर 8, पेंगुइन लव। 2007 में 2 क्यूट पेंगुइन्स ग्रेप कुन और उसके साथी मिडोरी को टोबू जू में मुंतकिल कर दिया गया। उस वक्त ये लव बर्ड्स तकरीबन 1 दहाई से साथ थे। इसके बावजूद मिडोरी ने ग्रेप कुन को एक यंग पेंगुइन के लिए छोड़ दिया। इसने वाकई ग्रेप कुन को तोड़ दिया। उसने खुद को बाकी पेंगुइन से अलग कर लिया और बातचीत में कम वक्त गुजारना शुरू कर दिया। ये उस वक्त तक था जब तक जू ने काटे हुए एक अनाइम करैक्टर हुलुलू को ग्रेप कुन के अहाते के करीब ना रखा। यकीन करे या नहीं, पेंगुइन को मोहब्बत हो गई। उसने इसको देखते हुए घंटों गुजार दिए और इस तक पहुंचने के लिए हर किस्म की कोशिश की। बदकिस्मती से वो उस वक्त 20 साल का था और उसकी सेहत अभी भी बेहतर नहीं हो रही थी। वो उसी साल मर गया और 2018 में तोबू जू ने वैसा एक और कटआउट डिस्प्ले किया। इस वक्त हुलुलू अकेली नहीं थी। ग्रेप कुन की इलस्ट्रेशन उसके बिल्कुल सामने थी। नंबर 9, द लॉन्च चेयर फ्लाइट। क्या आपने कभी मूवी अब देखी है? खैर, उसके आने से बहुत पहले एक आदमी ऐसे जुर्रतमंदाना बैलून एडवेंचर पर गया। एक तरह से लैरी वॉल्टर्स हमेशा से पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसका ये ख्वाब उसकी कमज़ोर नज़र की वजह से कभी भी पूरा नहीं होगा। एक दिन उसने अपनी एक फ़्लाइट करने का फ़ैसला किया। उसने 45 8 फुट के वेदर बलून्स खरीदे, उनमें हीलियम भरी और ख़ुद को अपनी लॉन्च चेयर के साथ बांध लिया। उसने एक पैलेट गन भी ली ताकि वो नीचे आने के लिए बलून्स को शूट कर सके। एक कैमरा, एक सीबी रेडियो, कुछ सैंडविचेस और एक बियर ली। और उसे वाकई इस सब की ज़रूरत थी, जैसा कि वो 16,000 फीट तक जाने में कामयाब रहा। उसने आसमान में तकरीबन 45 मिनट गुजारे कई बलून्स को शूट करते हुए, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया बैलून्स की केबल्स बिजली की तार में फंस गईं, एक 20 मिनट के ब्लैकआउट को पैदा करते हुए। खुशकिस्मती से वॉल्टर्स इस सब के बाद सेफली लैंड हो गया। उसके इस क्रेजी एडवेंचर को एट रिस्क सर्वाइवर का अवार्ड मिला मशहूर डार्विन अवार्ड्स में, और उसने क्लस्टर बैलूनिंग नामी एक नया स्पोर्ट शुरू कर दिया। नंबर 10, रैबिट प्रेगनेंसी। 1726 में इंग्लैंड की तारीख के सबसे बड़े तनाज़ात में से एक शुरू हुआ। एक यंग औरत मैरी टॉफ्ट ने किसी चीज़ को पैदा किया जो कि जानवरों के कई उज़्व लगते थे। उसने इन्हें डॉक्टर हावर्ड की तरफ भेजा। पहले तो उसने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर औरत ने उसे अपने बर्थ एक्सपीरियंस से जानवरों की और बाक़ियात दिखाईं। उनमें से कई खरगोश के टुकड़े लगते थे और उसने इस अजीब केस को देखने का फ़ैसला किया। मैरी की कहानी बहुत जल्द इतनी मशहूर हो गई कि बरतानवी शाही ख़ानदान ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स भेजे इसे देखने के लिए कि आखिर क्या चल रहा था। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन के बाद और मैरी की कुछ और रैबिट डिलीवरीज के बाद सच आखिरकार सामने आ गया। मैरी की खौफनाक और पुरअसरार कहानी एक चकमे के सिवा कुछ ना थी। बज़ाहिर उसके शौहर जोशुआ ने कुछ खरगोश खरीदे और उसकी बीवी ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया। मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता कि उन दोनों को ये वाइल्ड आइडिया कैसे आया। तो याद है कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था?
हाँ, अब आपकी बारी है कि आप इसका तयन करें कि इनमें से कौन सी कहानी असल में झूठी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी कहीं भाग मत जाइएगा, हमारे पास आपके लिए ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। आपको बस किसी एक को चुनना है, उस पर क्लिक करना है और इन्जॉय। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।